आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हायर परचेज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हायर परचेज क्या है, कंपनी हायर परचेज क्यों करती है और किस तरह से कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हायर परचेज के बारे में जानें तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू कंपनी इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ें खरीदती है। मतलब इंस्टॉलमेंट पर या किस्तों पर चीज़ें खरीदने की जो अरेंजमेंट है, जो एग्रीमेंट है, उसे हम कहते हैं कि ये हायर परचेज कहलाता है। अब अगर बात की जाए कि कंपनी हायर परचेज अरेंजमेंट क्यों करती है, तो कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए हायर परचेज मतलब किस्तों पर चीज़ें खरीद लेती है। या फिर अगर कंपनी के पास इनफ मनी नहीं है या इनफ कैश नहीं है कि वो किसी चीज़ को ख़रीद सके, तब कंपनी हायर परचेज एग्रीमेंट पे जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी किस्तें देकर चीज़ को ख़रीद सकती है। या फिर अगर कंपनी ये चाहती है कि उसको अर्ली पोजेशन मिल जाए, मतलब वो जल्दी किसी भी चीज़ का कब्जा लेना चाहती है, तब भी हायर परचेज कर सकती है। अब हायर परचेज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और बाकी के इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इस अरेंजमेंट के वो देखते हैं। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है हमारे पास, नवीद लिमिटेड कंपनी, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि नवीद लिमिटेड कंपनी जो है वो लैपटॉप्स बनाती है। मिसाल के तौर पर कि नवीद कंपनी जो लैपटॉप्स बनाती है, लैपटॉप बनाने के लिए उसने जो प्लांट लगाया हुआ है, उस प्लांट से 1 लाख लैपटॉप्स बनते हैं। लेकिन अब जो उसकी डिमांड है मार्केट से, वो लेट्स सपोज कि 2 लाख की आ रही है। अब इस लैपटॉप को बनाने के लिए वो क्या करेगी कि नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदना चाहेगी, और जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी कैश प्राइस जो है वो है ₹10 मिलियन। अब कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वो इस प्राइस पर इसको खरीद सके। कैश प्राइस वो प्राइस होती है जो पे करके कंपनी इंस्टेंट बेसिस पर किसी भी चीज़ को हासिल कर सकती है। तो यहाँ पर जो कैश प्राइस है इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वो है ₹10 मिलियन। अब अगर 10 मिलियन रुपए नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी? अब यहाँ से कंपनी क्या करेगी कि हायर परचेज सिस्टम को स्टार्ट कर सकती है। वो किस तरह से कि नवीद कंपनी लेट्स सपोज किसी दूसरी कंपनी के पास जाती है जो कि हायर परचेज पर चीज़ें बेचते हैं। अब अली लिमिटेड कंपनी है जो कि हायर परचेज पर चीज़ें सेल करती है। अब ये 10 मिलियन की कैश प्राइस तो इसके पास नहीं है, और अली लिमिटेड से वो क्या करेगी कि इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें खरीद लेगी नवीद लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो डाउन पेमेंट कर मतलब इनिशियल बेसिस पर जो पेमेंट की जाती है, एडवांस पेमेंट, उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। अब यहाँ पर नवीद लिमिटेड अली लिमिटेड कंपनी को डाउन पेमेंट कर इन लैपटॉप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीद सकती है, उसकी पोजीशन हासिल कर सकती है। लेट्स सपोज कि जो अली लिमिटेड है वो ये कहता है कि 1 मिलियन रुपए की डाउन पेमेंट हमें दे दें तो हम आपको चीज़ की पोजीशन दे देंगे। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है पोजीशन से रिलेटेड। पोजीशन का क्या मतलब है? कब्जा। जैसे ही वो डाउन पेमेंट करेगा, हायर परचेज अरेंजमेंट हमें ये कहता है कि जो पोजीशन है वो नवीद कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पे अब हम एक और मज़ीद चीज़ देखें तो कैश प्राइस तो 10 मिलियन रुपीज़ की थी, जबकि डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन रुपीज़ की है। अब बाकी के जो 9 मिलियन रुपए हैं वो कंपनी किस तरह पे करेगी? अब ये जो बाकी के 9 मिलियन रुपए हैं इसको कंपनी इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर अदा कर देगी, लेकिन 1 मिलियन पर उसको पोजीशन मिल गई थी। अब यहाँ पर जो 9 मिलियन रुपीस बाकी हैं उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। अब ये जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है इसमें हमारे पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की अमाउंट एडेड होगी। मतलब ये जो 9 मिलियन रुपीस यहाँ पर आएंगे जिसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, अब वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं या जितनी भी इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। ये 9 मिलियन रुपीस जो हैं ये उसका प्रिंसिपल होगा और इस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। मतलब ये जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है बैलेंस बाकी का, इस पर कंपनी कुछ कॉस्ट
भी पे करेगी, क्योंकि जैसे ही पोजीशन मिल गई उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नवीद कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उसके इस्तेमाल की वजह से कंपनी उसके ऊपर कुछ कॉस्ट भी लेगी, मतलब कंपनी ने इतना फाइनेंस अभी उनका रखा हुआ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पे कर देंगे। तो इस फैसिलिटी के बदले कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की पेमेंट शामिल होगी। तो अब हायर परचेज को अगर हम सिंगल लाइन में ट्रांसफर करें तो हायर परचेज में क्या होता है कि कंपनी कैश प्राइस में से कुछ डाउन पेमेंट कर देती है और बाकी के जो पैसे बच जाते हैं उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में अदा करती है। जिस तरह से हमने बात की थी कि जो कैश प्राइस है वो है 10 मिलियन रुपीस, इसमें से 1 मिलियन रुपीस की डाउन पेमेंट हो गई और जो 9 मिलियन रुपीस हैं वो बच गए जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आगे से इंस्टॉलमेंट की भी हमने बात की कि इंस्टॉलमेंट की दो हमारे पास मजीद पेमेंट्स होंगी, एक होगी प्रिंसिपल और दूसरी होगी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करते हैं जो कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो कंपनीज हैं, एक है नवीद लिमिटेड जो कि हायर परचेज पर लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीद रही है और दूसरी कंपनी है अली लिमिटेड कंपनी जो कि हायर परचेज पर नवीद लिमिटेड को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेच रही है। तो मतलब यहाँ पर दो कंपनीज हो गई। अब जो नवीद कंपनी है उसे हम कहेंगे हायर परचेजर, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पर किस्तों पर चीज़ों को खरीद रही है, और दूसरी जो कंपनी है उसे हम कह देंगे कि ये हायर वेंडर है जो कि इंस्टॉलमेंट पर चीज़ों को सेल कर रही है। तो उसी तरह जिस तरह चीज़ें सेल करने वाला सेलर होता है और परचेज करने वाला बायर होता है, यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क आ जाएगा कि हम उसे हायर परचेजर कह देंगे और उसे हायर वेंडर या सेलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि मेन क्या कंसेप्ट्स हैं हमारे पास हायर परचेज अरेंजमेंट के। अब यहाँ पर एक और मज़ीद जो बात बहुत क्लियर करनी ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी जैसे ही हायर परचेज की डाउन पेमेंट करेगी उसको पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। पोजेशन ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अब कंपनी एबल टू यूज़ है, उसने जो प्लांट लिया है वो उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसके पास परमिशन है, राइट है कि वो उसको इस्तेमाल करे। दूसरी बात जो आती है जो हायर परचेज एग्रीमेंट में मेन है वो ये है कि ओनरशिप नहीं मिलती। बेशक वो चीज़ को इस्तेमाल करता है लेकिन उसको उस चीज़ की ओनरशिप, मालकियत नहीं मिलती। मालकियत सिर्फ कब मिलती है जब कंपनी तमाम इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देती है। जैसे कि लेट सपोज के 9 मिलियन रुपीस जो हैं वो कंपनी के बच गए थे बैलेंस में, उससे रिलेटेड उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो जब तक ये 9 लाख रुपए और इसके साथ मजीद इंटरेस्ट नहीं पे कर देती कंपनी, उसको ओनरशिप, उस चीज़ की मालकियत नहीं मिलेगी। आल दो कि वो उस चीज़ पर कब्जा ले चुकी है, वो उस चीज़ को यूज़ कर रही है। अब अगर कंपनी को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो इसका क्या मतलब है कि जो अली कंपनी है जो कि हायर वेंडर कंपनी है, बेचने वाली कंपनी है, वो उससे वापस चीज़ को रिटर्न भी ले सकती है। जैसे लेट सपोज कि कंपनी ने, जो नवीद लिमिटेड कंपनी है जिसने 9 मिलियन रुपीस की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन रुपीस की इंस्टॉलमेंट पे की हैं, बाकी की उसने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की 6 मिलियन की। अब कंपनी के पास, ये जो अली कंपनी है उसके पास राइट है कि वो अपनी चीज़ जो है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रिटर्न बैक कर ले। अब ये जो रिटर्न बैक का कंसेप्ट है हायर परचेज में, उसे हम रीपोजेशन कहते हैं। मतलब पहले पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी थी, अब जो वेंडर कंपनी है उसने उस चीज़ को वापस अपनी मालकी, अपनी निगरानी में, वापस अपने कब्जे में कर लिया है, तो उसे हम कहते हैं रीपोजेशन। जिससे रिलेटेड पूरा टॉपिक हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हायर परचेज की जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता चल गए हैं कि पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही कंपनी डाउन पेमेंट करती है, लेकिन ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक कि कंपनी तमाम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देती।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस्तों पर चीज़ें खरीदने का जो अमल है, जो अरेंजमेंट है, उसे हम कहते हैं हायर परचेज अरेंजमेंट, और उससे रिलेटेड हमने तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह समझ लिया।